रनिंग ये एक बहुत ही पॉपुलर फिटनेस एक्टिविटी है। जब भी किसी को फिट होना होता है या फिर पेट अंदर करना होता है, इस टाइप की एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो लोग रनिंग चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, बस एक सिंपल रनिंग शूज चाहिए और भागने के लिए जगह। तो प्रॉब्लम ये आती है कि लोग एक बार दौड़ना शुरू करते हैं, तो जो रनिंग करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कई बार रिक्रिएशनल रनर्स जो होते हैं अच्छे प्रोफेशनल रनर्स बन जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एडवाइस है रनिंग फॉर फिटनेस के साथ, इसका एक और एडवाइस भी आती है, वो ये कि अगर आप किसी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो कुछ भी खाओ। ये जो एक आर्गुमेंट है ये दिखलाता है कि डाइट के बारे में बेसिकली हम लोग कुछ नहीं जानते। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसका हमारी बॉडी पे असर कैसे होता है, और कुछ अगर हम चेंजेस अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में नहीं करेंगे तो वो फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमें ज्यादा स्ट्रांग बना सकती थी, ज्यादा हेल्दी बना सकती थी, वो हमें वीक बना देती है रादर। सो गाइस, लेट्स डू दिस। जब रनिंग करते हैं तो आपको जानना होगा कि आपकी बॉडी पे इस चीज का क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब हमें असर नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको हम काउंटरैक्ट कैसे करें। तो मैं रनिंग की बात करूं, सबसे पहले गाइस इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी में। अब इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब हो गया? अब जैसे ही आप दौड़ते हैं एक टाइप का फिजिकल स्ट्रेस आप अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, और जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी में पड़ता है तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। एक सिंपल शब्दों में मान लीजिए आपको एलर्जी हुई है आपकी स्किन के ऊपर, तो हल्के हल्के वो थोड़ी दाने हो जाते हैं, थोड़े पिंपल्स हो जाते हैं, मान लीजिए वही चीज आपकी बॉडी के अंदर होती है। अगर ये चीज हम चेक नहीं करेंगे तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम इससे बीमार पड़ सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली हम कैसे काउंटरैक्ट करें, इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है अपनी डाइट में। और एंटीऑक्सीडेंट कहां से आएंगे? आपके फ्रूट से, आपके वेजिटेबल से, सारी हेल्दी सारी चीजों से यहां से एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। दूसरी चीज, मसल डैमेज होता है। जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कुछ करते हैं, तो मसल डैमेज कैसे मिनिमाइज किया जाए? आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। प्राइमरी स्पीकिंग रिकवरी के लिए आपके प्रोटीन और जो कार्ब्स हैं इनकी बहुत जरूरत होती है, लेकिन ताकि आपके हार्मोनल फंक्शन ढंग से काम करें इसके लिए आपके फैट्स की भी बहुत जरूरत होती है। तो अगर आपकी डाइट जो है उसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स बराबर नहीं है या ढंग के नहीं है जितना आपको चाहिए, तो मसल डैमेज होगा। और ऑल इन ऑल अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, अपनी डाइट को बिल्कुल रिगार्ड नहीं देंगे, तो आप वीक होते जाएंगे। और तीसरी चीज, स्वेट, पसीना। अब जब भी आप किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं पसीना बहुत निकलता है, तो आपको क्या लगता है पसीने से कुछ सिर्फ एक बढ़िया बात ही होती है निकलना? गाइस, पसीना जब निकलता है उसमें काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, आपके बॉडी के मिनरल्स निकलते हैं। और ये पाया गया रिसर्च से कि काफी सारे रेगुलर रनर्स होते हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इनकी काफी कमियां पाई गई हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे इन कमियों को हम फिलअप नहीं करते तो अगेन आपको वीक बनाएंगे, आपको अनहेल्दी बनाएंगे। तो रनिंग जो एक्टिविटी आपने शुरू की थी एक हेल्दी बॉडी पाने के लिए, वो आपको अनहेल्दी बना सकती है। तो आज एक सिंपल डाइट प्लान आपको मैं बताता हूँ। ये कोई अपने आप में पूरा एक्सक्लूसिव डाइट प्लान नहीं है, एक टेम्पलेट टाइप चीज है, क्योंकि किसी इंसान का भी पूरा डाइट प्लान बनाने के लिए काफी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक एक्टिव रनर हैं तो आपको अपनी डाइट की तरफ किस तरीके से देखना चाहिए। तो लेट्स डू दिस। अब क्या है, जैसे मान लीजिए काफी सारे लोग सुबह सुबह रनिंग करते हैं, तो मैंने जो पूरे दिन का टेम्पलेट लिया है वो ऐसा है कि आपका एक प्री रन मील होगा, एक आपका पोस्ट रन मील होगा या ड्रिंक होगा, उसके बाद आपका जो नॉर्मल मील्स होते हैं पूरे दिन के वो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। काफी सारे रनर्स जिनको मैं न्यूट्रिशनली कोच करता हूँ, उनकी जो रनिंग टाइमिंग्स हैं उनमें हमने बहुत डिफरेंस पाया जब उनको प्रॉपर डाइट पे लेके जाते हैं। तो ऐसे ही देखिए, डाइट की बात करें तो अब पहला जो मील है हमारा रन के पहले वो क्या है? अगर मान लीजिए आपका जो वर्कआउट है सुबह का या रनिंग का वर्कआउट है वो 45 to 90 मिनट्स के लिए चलता है। अगर उससे कम चलता है, मान लीजिए वॉक करते हैं, फिर आपको किसी खास प्री वर्कआउट मील की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक इंटेंस वर्कआउट है, आप किसी टाइमिंग्स पे काम कर रहे हैं, तो यू डेफिनेटली नीड अ प्री वर्कआउट, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जल्दी थकेंगे नहीं। अब काफी सारे लोग सिर्फ एक बनाना खा के रनिंग पे जाते हैं। बनाना एसेंशियली इज अ गुड आइटम। गाइस, आपको रनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए उनमें से पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
बनाना में पोटेशियम होता है लेकिन बहुत ज्यादा पोटेशियम नहीं होता। मान लीजिए आपको हर दिन की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की वो 4000 mg के आसपास है और एक बनाना में 400 से 500 mg पोटेशियम होता है। लेकिन मैं एनर्जी लेवल्स की बात करूं तो बनाना, अगर आप सिर्फ बनाना खाएंगे तो वो एक टाइप का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर होता है तो एनर्जी का स्पाइक मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वेन ऑफ हो जाएगा, तो आपको कंसिस्टेंटली एनर्जी नहीं मिलती। तो पहला मील मैं रेकमेंड करता हूं प्री वर्कआउट में, मैं रेकमेंड करता हूं पीनट बटर लीजिए थोड़ी रोटी के साथ या होल व्हीट ब्रेड के साथ। अब अगेन गाइस, जो रोटी है वो हमेशा एक किसी भी ब्रेड से एक बेटर ऑप्शन है। अगर रोटी खा सकते हैं रोटी लीजिए, लेकिन एक पीनट बटर सैंडविच ले सकते हैं। अब पीनट बटर क्यों? क्योंकि पीनट बटर में आपका प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, तो ये सस्टेन्ड एनर्जी देगा आपको पूरे वर्कआउट के लिए। तो आपको इस टाइप का सोर्स जरूर चाहिए जो कि आपको पूरे वर्कआउट में आपको भूख ना लगे कहीं भी और आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलती रहे। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज मेरे पास है कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल क्यों? जैसे मैंने पहले बात की कि आपको अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो एक्सरसाइज की डैमेज होगी उनको नलिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे, और अगर हम डैमेज को ज्यादा होने नहीं देते, डैमेज को रेगुलरली रिपेयर करेंगे, वही आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। कोकोनट ऑयल एक कमाल का सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, पॉलीफिनॉल्स का। तो पहली बात, जो पीनट बटर है मैं रेकमेंड नहीं करता कोई कमर्शियली अवेलेबल ब्रांड्स यूज करें। आप घर पे खुद बना सकते हैं पीनट बटर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, प्लीज चेक कीजिए, बहुत सिंपल है बनाना। उसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए। टेस्ट डिपेंड करेगा आपको पसंद आता नहीं आता, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड गाइस कि आप कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में लेके आए। अब साथ में क्या चीज? साथ में एक बनाना है। अब बनाना आपके विटामिन B6 में अच्छा है, आपके पोटेशियम लेवल्स अच्छे रहते हैं। अब विटामिन B6 क्यों चाहिए? विटामिन B6 क्या करता है कि जो आपका खाना है, जो आप खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी कन्वर्जन होता है उसमें विटामिन B6 बहुत हेल्प करता है। तो बनाना में कार्ब्स भी अच्छे हैं, तो वो आपको फुल रखेगा, आपको एनर्जी देता रहेगा आपके वर्कआउट के दौरान। और साथ में क्या डाल सकते हैं? साथ में रेजिन्स डाल सकते हैं और अंजीर डाल सकते हैं। अब अंजीर जो आइटम है ये बहुत जगह नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ढूंढने में मिल जाएगी। अंजीर और रेजिन्स ये दोनों आपकी किसी भी मील को ज्यादा टेस्टी बनाएंगे और इनके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत सारे इनके फायदे होते हैं। और अगेन ये सस्टेन्ड एनर्जी आपको देंगे पूरे वर्कआउट के टाइम, ताकि आपका जो पूरा वर्कआउट है 50-60 मिनट्स का या उससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल फुल फील करें, अच्छा फील करें और एनर्जी लेवल्स कहीं भी ड्रॉप ना हो। एक बार ये हो गया। अब उसका पोस्ट रन ड्रिंक। अब ये जो पोस्ट रन ड्रिंक है, ये इस ड्रिंक में हम क्या क्या डालेंगे? इसमें हम आंवला यूज करेंगे, बीटरूट्स यूज करेंगे, इसमें हम जिंजर यूज करेंगे। अब ये सब चीजें क्यों? क्योंकि जब रनिंग आप करोगे उसका इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स चाहिए जो कि इस चीज को क्योर कर सकें। ये जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज चेक कीजिए। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत टेस्टी भी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कमाल की चीज है। उसके बाद उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड मील ऑफ द डे पे। अब वो क्या है? होगा ओट्स, मिल्क और आलमंड्स। अब जैसे मैंने पहले बात की थी, जो रनर्स हैं उनको जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम, इनकी बहुत कमियां होती हैं क्योंकि रेगुलरली स्वेट करते हैं। तो जो आपका ओट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, मतलब आपको अच्छी एनर्जी देगा पूरे दिन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एकदम आपने कुछ खाया और उसके बाद एकदम आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप ऑफ कर गए। ऐसी चीजें हमें अपनी डाइट में काफी अवॉइड करनी चाहिए। तो कार्ब्स के अलावा भी ओट्स हल्का फुल्का सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। 100 ग्राम ओट्स में आपको लगभग 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इन सब चीजों का भी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद आपकी मिल्क की बात आती है। अब मिल्क में अगेन कैल्शियम आपको हेल्दी बोन्स के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो मिल्क से अच्छा सोर्स क्या हो सकता है? इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, तो सारी चीजें अच्छी हैं। अब साथ में आमंड्स में क्यों डालें? अब जो नट्स हैं गाइस, वो एक तो हेल्दी फैट्स के सोर्सेज होते हैं, तो उसके अलावा आलमंड्स में विटामिन ई होता है। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो देखिए आपका पहला मील जो है, आपके पहले में प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, हेल्दी फैट्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, तो एक कंप्लीट सा मील हो गया। तो ये मील बेसिकली आपकी बॉडी को हील करने में, हेल्दी करने में अच्छा हेल्प करेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मील है, अब इस मील का पैटर्न देखिए। मैंने रखा पनीर रखा है, कुछ ग्रीन वेजीज रखी और फ्लैक्स सीड्स रखे। अब पनीर क्यों? पनीर आपका विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब का एक अच्छा सोर्स है, फैट का भी अच्छा सोर्स है। तो पहली चीज ये होगी। उसका ग्रीन वेजीज कोई भी हो सकती है, मतलब आप अपने पालक ले सकते हैं या भी जो भी सीजनल वेजीज अवेलेबल है, लेकिन अगेन गाइस इनको फ्राई करके मत खाइएगा, जितनी कम से कम कुक्ड हो उतनी अच्छी चीज है। और जो भी ग्रीन वेजीज है वो बेसिकली उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं। और जो लास्ट के फ्लैक्स सीड्स हैं, अब सीड्स ही बहुत कमाल की चीज होती है, क्योंकि जो सारी चीजें स्टार्ट होती हैं वो किसी ना किसी सीड से ही शुरू होती है। तो सीड एक पावरफुल आइटम है अपनी डाइट में डालने के लिए। अगर मैं यहाँ फ्लैक्स सीड्स की बात करूं,
तो फ्लैक्स सीड्स बेसिकली अल्फा लिनोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स है, जो अगेन आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको फ्लैक्स सीड्स के बारे में ज्यादा जानना है, इस भी वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो। अब उसका जो फोर्थ वो है हमारा मील है, ये क्या है, स्प्राउट्स है और सीजनल फ्रूट्स है। अब स्प्राउट्स जो बेसिकली है, स्प्राउट्स आयरन में अच्छे होते हैं, फाइबर में अच्छा होता है, कार्ब्स अच्छे होते हैं, फाइबर्स काफी ज्यादा होता है, प्रोटीन भी अच्छा होता है। और सीजनल फ्रूट्स, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स जो है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करेंगे, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। तो बेसिकली हमें ऑल इन ऑल एंटीऑक्सीडेंट जितने हो सके अपनी बॉडी में लेने, और आपको एक सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ता एंटीऑक्सीडेंट्स का। आपको ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ज्यादा खाने जरूरी होते हैं, ज्यादा खाओगे तो अच्छे रहेंगे। अब लास्ट मिनट है वो, उसमें क्या एग्स हैं, रोटी है, कुकम्बर है। अब एग्स बेसिकली एगिटेरियन प्लान है, तो इसलिए मैंने एग्स यूज किए। काफी लोग एग्स भी खाते हैं, और एग्स एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। एक टॉप क्वालिटी प्रोटीन आपको एग्स में मिलेगा। अब 2 अंडे ले लीजिए, होल एग्स, वाइट्स नहीं बोल रहा मैं। उसके इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन B12 है, जो कि सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। उसका थोड़ी रोटी, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए, और एक क्यूकम्बर अगेन गाइस एक ग्रीन वेजिटेबल है, आपके लिवर के लिए अच्छी है, आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं। तो इस तरीके से अपनी चीज बनाइए। तो एक बहुत सिंपल सा मील प्लान था। आप देखिए इसमें कुछ भी एक्सोटिक नहीं है, या आपको जो चीजें मिलनी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हुई है अपनी डाइट में। आप फिर देखेंगे कि एक्चुअली अगर आप एक नॉर्मल रनर है या एक कंपेटिटिव रनर है, अगर एक कंपेटिटिव रनर है तो अपनी टाइमिंग्स में आप जब एक अच्छी डाइट पे आते हैं, आप अच्छा फर्क महसूस करेंगे, आप ज्यादा हेल्दी फील करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। वही एक्सरसाइज का पर्पस होता है। तो गाइस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये होती है, मैं काफी लोगों को देखता हूं जो बहुत बिजी रहते हैं, वो ऐसा करते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे रात को सोएंगे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे रनिंग के लिए उठ जाएंगे। ये बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है गाइस। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज इस चीज को बंद कीजिए, क्योंकि आपको हार्ट अटैक के बहुत प्रॉब्लम बनाएगा। स्लीप सबसे बड़ा एनाबॉलिक एजेंट है, सबसे ज्यादा रिकवरी एजेंट है। और एक चीज मानिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक्सरसाइज अच्छी कब है, जब आपकी बॉडी उससे रिकवर कर जाए। रिकवरी एक बढ़िया चीज है। एक बार रिकवर कर जाते हो, अडैप्ट कर जाते हो, फिर एक्सरसाइज के फायदे होते हैं। और रिकवरी के लिए गाइस आपका न्यूट्रिशन और आपकी नींद दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई गेस कि अगर आप एक रनर हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि न्यूट्रिशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।